हेलो एशियंस, तो कैसे हो प्यारे दोस्तों। होप आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर के लिए और मैथ और साइंस की क्लासेस चल रही है। इसके अलावा जो पीटीटी की तैयारी कर रहा है या बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए साइंस और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, या कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है या रीट की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैथ और साइंस की क्लासेज चल रही है। तो मेरे दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी थी और अपन ने 3 टॉपिक इसमें से कर लिए थे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और मेरे दोस्तों, ये जो पार्ट है आपके, ये है पार्ट फिजिक्स के। साइंस के जो पार्ट होते हैं मेरे दोस्तों, आप लोग डिवाइड करोगे तो साइंस वेरियस पार्ट में डिवाइड है। वैसे मोटे मोटे 3-4 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स। मैथ्स भी एक प्रकार का साइंस का डिपार्टमेंट है दोस्तों। बाकी बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो हम लोग जो साइंस पढ़ेंगे ना, यहाँ इसके 4 पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों, जो है वो कौन सा है, फिजिक्स का। और फिजिक्स के हमने 3 टॉपिक पढ़े, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब यहां से एग्जाम में आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्तों, वो किस तरीके का मिलेगा। या तो आपसे पूछेगा वो फॉर्मूला, और हमने सबके फॉर्मूले बताए हैं मेरे दोस्तों, या पूछेगा यहां से आपकी इकाई, मतलब इसका जो मात्रक होता है उनके बारे में पूछेगा। या फिर यहां से क्या पूछ सकता है, वो यहां से पूछ सकता है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपके अब क्या बचता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमने फॉर्मूले अच्छे से करे, डेफिनेशन अच्छे से करी, मात्रक आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब आते हैं बारी किसके, न्यूमेरिकल की। तो मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बड़े ही शानदार न्यूमेरिकल लेके आया हूं। और ये जो न्यूमेरिकल है मेरे दोस्तों, ये सारे उस तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन बिल्कुल बेसिक से इन चीजों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एक एक जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोग का वो क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए बस इसी विश्वास के साथ, और आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इतना भी कर लोगे मेरे दोस्तों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको किसी गाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट टॉपिक भी करवा दूंगा और जितने बेस्ट क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा। तो आप लोग को बस जब लास्ट में पशु परिचर की या जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट का जब 2-1 महीना बच जाए तो उस टाइम में मॉडल पेपर खरीद लाना और जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्तों। वैसे उस टाइम में मैं मैराथन क्लास वगैरह भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और यहाँ बहुत अच्छे से अपन स्टडी करेंगे। आप लोग को वो भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप अपने बेस से अगर बीच बीच में मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करते रहोगे तो आपकी जो लेवल है ना तैयारी का, अगर वो इतना है तो वो इतना हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि बीच बीच में हम लोग जो टेस्ट देते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ती है और हमारी जो कैपेसिटी है लर्निंग, वो कैपेसिटी अपनी ग्रो होती है। तो चलिए अपन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, देखिए आप लोग, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है। कोई वस्तु है, उस पर कितना बल लग रहा है, 7 न्यूटन, और वह बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापित हो जाती है। उसका विस्थापन कितना है, 3 मीटर। तो इस दौरान किया गया कार्य ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है कार्य। आपको क्या दिया हुआ है, एक तो बल दिया हुआ है आपको 7 न्यूटन, और आपको क्या दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है 3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, कि जो चीजें दी हुई है ना उसको एक साथ पहले लिख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, कि ये देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। तो बल दिया हुआ है, बल को किससे दर्शाते हैं हम, F से। कितना है दोस्तों, 7 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, S से। वो कितना है, 3 मीटर। निकालना क्या है, कार्य। कार्य को किससे दर्शाते हैं अपन, W से। किससे दर्शाते हैं हम, W से। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब आप लोग को कार्य पढ़ाया था तब एक फॉर्मूला दिया था कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है मेरे दोस्तों बल इंटू विस्थापन। या अपना दूसरा फॉर्मूला सिंबल में अपन ने लिखा था सिंबल के रूप में कि W बराबर F इंटू एस।
कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, W बराबर F इंटू एस। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो W F का मान कितना 7 न्यूटन, कितना 7 न्यूटन, S का मान कितना 3 मीटर। तो यहां से गुणा करोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा आपका कार्य 7 या 21 न्यूटन मीटर। और आप चाहो तो इसकी इकाई एक और लिख सकते हो, आपको पता है कि कार्य का मात्रक और क्या होता है, जूल। तो आप कितना कार्य लिख सकते हो, कितना कार्य किया इसने 21 जूल। या आप इसका सिंबल लिख सकते हो, सिंबल क्या होता है दोस्तों जे। तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहां पर जे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुल्ली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है। मतलब सिर पे धरती पे कोई बोझ रखा था, उसे कितना उठाया उसने 1.5 मीटर उठाया और अपने सिर पर रख लिया। मतलब विस्थापन कितना हुआ दोस्तों 1.5 मीटर। उसके द्वारा किए गए कार्य का परिकलन हमें करना है। मतलब मेरे दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक तो अपन को दिया हुआ है कि बोझा दिया हुआ है, हमें विस्थापन दिया हुआ है और अपन को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, कार्य। तो पहले तो आप लोग को वो चीजें लिखनी है जो आपको दी हुई है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, जो चीजें दी हुई हैं उनको लिखते हैं हम लोग। तो बोझ यानी भार दिया हुआ है दोस्तों में, भार कितना दिया हुआ है 15 kg। कितना दिया हुआ है भार 15 kg। ठीक है, हमें विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन S ये कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। और हमें क्या निकालना है कार्य यानी W, ये आप लोग को निकालना है। तो अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था दोस्तों कि कार्य W बराबर क्या होता है F इंटू एस। कार्य W बराबर क्या होता है आपका F इंटू एस। पर एक चीज देखे दोस्तों कि आप लोगों के पास विस्थापन S तो है, लेकिन बल तो है ही नहीं। आपका जो F क्या है फोर्स यानी बल, ये तो है ही नहीं। तो पहले तो अपन को कार्य निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, बल निकालना पड़ेगा। और बल के लिए फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों F बराबर, एक तो होता है ma या दूसरा क्या होता है आपका mg। क्या होता है मेरे दोस्तों mg। दोनों में अंतर क्या है, ये m होता है मेरे दोस्तों द्रव्यमान यानी भार। ठीक है, a होता है त्वरण, यहां भी m बार है वही द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। यानी अगर दोस्तों दोनों में अंतर क्या है कि अगर अपन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो अपन को ये फॉर्मूला लेना है। और अब अगर अपन गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां गुरुत्वाकर्षण से लेना देना नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अपन लेंगे। अब फिलहाल आप देखिए कि हमें यहाँ ये लेना है या ये लेना है। पहले तो अपनी समस्या ये है। तो मेरे दोस्तों यहाँ अपन लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, यहाँ अपन लोग काम लेंगे F बराबर mg। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने नीचे से बोझा उठाकर अपने सिर पे रखा। तो मेरे दोस्तों जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ऊपर की वस्तुओं को नीचे खींचता है। ठीक है, हमने नीचे की वस्तु को उठाकर ऊपर की तरफ ले गए, मतलब किसके विरुद्ध कार्य किया हमने, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट। तो हमें जब भी बात आएगी गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शन में या उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो बल के लिए ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर ये जो जी है ना, ये त्वरण कौन सा त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो चलिए अब अपन वैल्यू रखते हैं। तो F यहां पर m यानी भार कितना है, द्रव्यमान की बात होती है। तो द्रव्यमान मीन्स यहां लगभग ये भार कितना है आपका 15 kg। भार कितना है 15 kg। अब बात आती है कि g का मान क्या लें। तो मेरे दोस्तों जो g होता है ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान फिक्स होता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम लगभग किसके बराबर लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के। क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 0.2 ही कम है। फिर आप लोग कहोगे कि सर आंसर में अंतर नहीं आएगा, कि आएगा हल्का सा। पर दोस्तों नॉर्मली हम 10 मीटर प्रति सेकंड ही इसकी वैल्यू लेते हैं। हमें जब स्पेशली वो कहे कि भाई जी का मान 9.8 लेना है, तभी हम ये वाला मान लेते हैं।
अदरवाइज अपन जनरल सेंस में यानी जनरल कंडीशन में अपन कितना मान लेते हैं, 10 ही लेते हैं। तो आप लोग इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका बल कितना हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या क्या हो जाएगा आपका 150 न्यूटन। मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में। दूसरी इकाई क्या है इसकी, दूसरी इकाई है इसकी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी बल की ही इकाई है। ठीक है, तो दोनों इकाइयां सेम है, पर अपन किस में लेते हैं फाइनली, न्यूटन में। इसलिए अपन ने ये हटाकर क्या लिखा इसकी जगह 150 न्यूटन। तो चलिए अब अपने पास देखो बल का मान आ चुका है, अपने पास विस्थापन का मान आ चुका है, तो अब वैल्यू रखिए और क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व। देखिए चलो दोस्तों, ये आपका 150, ठीक है, और इसका मान कितना 1.5। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 225 जीरो। एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है दोस्तों, तो ये लगा दीजिए। आपका आंसर कितना हो जाएगा 225, और कार्य किस में नापा जाता है मेरे दोस्तों, जूल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 225 जूल। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी बेसी रहती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है। जिस किसी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सेम क्वेश्चन को उसकी सिंगल वीडियो में करके उसको अपलोड कर देंगे, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से मिल सके। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि 22 केजी द्रव्यमान, यानी आपको फिर क्या दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है। 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, दोस्तों यहां पर बल की मात्रा नहीं दी गई है, यानी F नहीं दिया हुआ है। तो 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को क्या करता है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर इनवर्स है, नहीं है मीटर सेकंड इनवर्स, इसका मतलब है मीटर प्रति सेकंड से कितना कर देता है 2 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस बल द्वारा, ये बल कितना था ये तो नहीं पता, पर अपन को क्या बताना है कि बल द्वारा किए गए कार्य का अपन को आकलन यानी परिकलन करना है। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक तो देखिए विस्थापन नहीं दिया हुआ, अपना देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, सॉरी कार्य का फॉर्मूला कितना होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है आपका बल इंटू विस्थापन यानी F इंटू एस। तो न तो दोस्तों यहां पर आपको बल दिया हुआ है न विस्थापन दिया हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे, जरूर से करेंगे और आप लोग भी अब से करोगे। आपके कार्य के जितने मैंने कॉन्सेप्ट बनते थे वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेरे दोस्तों में। तो मैंने अपने W बराबर F इंटू एस को वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया, F का मान कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसके कॉन्सेप्ट दिया। अगर मान लो आपके पास बल भी नहीं है और विस्थापन भी नहीं है तब कैसे क्वेश्चन होगा, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या दिया हुआ है ये चीज नोट कीजिए पहले। तो आपको द्रव्यमान मतलब m दिया हुआ है कितना 20 केजी, m कितना दिया हुआ है 20 केजी। अच्छा वेग की बात करें, वेलोसिटी की, तो वेग आपका कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड था, 5 मीटर प्रति सेकंड था, जो क्या हो गया चेंज हो गया किसके द्वारा, उस पर कोई बल लगा, उसने वेग को चेंज किया, 5 मीटर से कितना कर दिया 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया दोस्तों, 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। अब अपन को कार्य निकालना है। तो दोस्तों एक चीज देखना, ये जो आपका वेग है ये प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग को अपन u से लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये था, चेंज करने के बाद कितना हो गया ये वाला यानी अंतिम वेग, और ये अंतिम वेग है इसको अपन लिखते हैं v से। किससे लिखते हैं मेरे दोस्तों v से। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है कार्य, और कार्य का जो मान होता है ना दोस्तों, कार्य का एक और फॉर्मूला होता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन।
तो मेरे दोस्तों कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर भी होता है, यानी गतिज ऊर्जा कितनी चेंज हुई उसके बराबर भी आपका कार्य होता है। और गतिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2 mv²। पर मेरे दोस्तों ये तो अकेली गतिज ऊर्जा है, तो इसमें चेंज क्या होगा, मतलब अगर अपने पास अलग अलग वेग हो तो गतिज ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी, तो दोनों गतिज ऊर्जाओं का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो चलिए रखते हैं अपन मान, कार्य को अपन लिखते हैं किससे, W से। किससे लिखते हैं मेरे दोस्तों, अपन W से। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब दो वेग हैं मेरे दोस्तों, तो दो ही तरह की गतिज ऊर्जा होगी, तो उनका डिफरेंस कितना है, मतलब अंतर कितना है। तो देखना दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, जब वेग 5 है तो इसको लिखेंगे 1/2 mu²। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि इसको अपन ने u माना है, इसको क्या माना है v, तो इसमें से घटा देंगे अपन किसको, 1/2 mv² को। अब देखना आप लोग दोस्तों क्या चीज कॉमन है, 1/2 m कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, 1/2 m। यहां क्या बचेगा मेरे दोस्तों u, और यहां क्या बचेगा आपका v², यहां क्या बचेगा आपका v²। तो चलिए अब अपन रख देते हैं सबकी वैल्यू, तो मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, और अपन इसको हल करेंगे इस साइड में, क्योंकि अपना बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो कोऑपरेट कर लेना। बाकी आप लोग का ऐसे साथ बना रहा तो अपन जल्द ही स्मार्ट बोर्ड भी लाने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए वैल्यू रखते हैं अपन, ये W के बराबर चल रहा है अपना, तो W 1/2 m का मान कितना मेरे दोस्तों, 20। तो m का मान कितना, 20, ठीक है। ये u कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, v कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो ये 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपने अपनी मैथ्स की क्लासेज में पढ़ा होगा कि 5 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसको खुद से गुणा करते हैं, मतलब 5 को करेंगे 5 से गुणा तो 25, ठीक है। 2 को करेंगे 2 से गुणा तो 4, तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर कितना बचेगा 21, यानी कितना हो जाएगा 210 जूल। तो मेरे दोस्तों कार्य का मान कितना हो जाएगा 210 जूल। तो देखिए देखने में तो बड़ा अटपटा सा था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया तो इजीली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करो यार कि क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग क्लास देखते तो हो लेकिन कमेंट वगैरह में कुछ भी सजेशन वगैरह नहीं देते हो रे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हमारा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोग को क्या बताना है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, बैटरी, लाउड स्पीकर, सौर सेल या कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यानी बैटरी। तो मेरे दोस्तों बैटरी हैं, इसके अलावा जो सेल होते हैं ना, विद्युत सेल, ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना, विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज करना। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि जो लाउड स्पीकर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में चेंज करता है। अगर ऑप्शन नहीं पता हो, आंसर नहीं पता हो, तो अपनी जो पहली क्लास है किसकी, ऊर्जा की क्लासेज में मैंने ऐसे लगभग 8-9 एग्जाम्पल्स लिखवाए थे कि कौन सी डिवाइस किस एनर्जी को किस रूप में कन्वर्ट करनी है, तो वहां से देख लेना। और अगर वहां से क्लास देख चुके और आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में दोनों आंसर आप लोग को देना है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन है कार्य, ऊर्जा, और सी क्या है मेरे दोस्तों, शक्ति। सी क्या है मेरे दोस्तों, शक्ति। तो चलिए अपन बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, जूल, ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाता है, जूल। लेकिन शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, मतलब जूल किसका मात्रक है दोस्तों, कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। शक्ति का आप लोगों को
बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे मैंने आपको जब शक्ति पढ़ाया था तब बताया था अच्छे से दोनों मात्रक इसके, फिर भी आप लोगों ने अगर याद किया हो, मुझे पता तो चले कि मेरे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा सेशन, जिसमें हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों की के साथ मेरी मुलाकात होगी। तो बने रहिए आपके अपने इस परिवार एकाग्र स्टडी के साथ। और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। तो अच्छे से अध्ययन कीजिए और होप आप लोग को किसी और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ यहीं क्लियर करवा दूंगा। तो मस्त रहिए और एकदम मस्त होके पढ़िए। धन्यवाद।